बंधुओं बहनें, नवयुवकों एवं बच्चे, ऋग्वेद खंड 1 का 45वां सूक्त मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस सूक्त का ऋषि प्रष्कन्नव एवं काण्णव हैं। देवता अग्नि देवादि हैं। छंद अनुष्टप है। अग्नि देवादि मतलब अग्नि एवं देववादि, यानी ये अनेक देव जो अग्नि के माध्यम से हम देवताओं तक पहुँचते हैं, वो सभी देवता इस 45वां सूक्त में संक्षेप में वर्णित हैं। त्वमग्ने वसुर्यं रुद्रादित्यामुत यजा स्वध्वरं जनम अनुजातम घृत प्रश्म। हे अग्नि, वसु, रुद्र तथा सूर्य आदि देवों की प्रसन्नता के निमित्त यज्ञ की संपन्नता प्राप्त कराने वाला तू घृत आहुतियों द्वारा मनु की संतानों का यजन करने वाला हो। मनु का संतान अर्थात मनुष्य, जिनका जनक महर्षि मनु हैं, वे सभी प्रयास करके अग्नि के माध्यम से देवताओं का साक्षात्कार करते हैं या सानिध्य प्राप्त करते हैं। सृष्टिवानो ही दासुसो देवा अग्नि विचेत्स तान रोहितस्व गिर्वणस्य त्रय स्त्री सत्वावह। हे अग्नि, ज्ञानी देवगण हविदाता के निमित्त उत्तम सुख की कामना करते हैं। रोहित वर्ण के अश्व से युक्त अस्तुत हे अग्नि, तो यहाँ यज्ञ स्थल पर 33 करोड़ देवताओं को लेकर आगमन करें। सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता क्या हैं। ऋषियों ने 33 करोड़ देवताओं का अनुभूति प्राप्त किया है। कुछ लोगों ने साक्षात्कार प्राप्त किया है। आप जान लें, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, राशि, ग्रह, पर्वत, पहाड़, पृथ्वी, तीनों लोक, 14 भुवन, हर 4 कोष पर एक उषा, यानी इन सबों को लेकर के अगर आप चलते हैं तो करोड़ों देवता हो जाएंगे। देवता का अर्थ होता है दिव्य पदार्थ देने वाले। कुछ लोग आलोचना करते हैं, खास करके दूसरे मजहब और रिलीजन के लोग कहते हैं सनातन धर्मी हिंदू धर्मावलंबी इन 33 करोड़ देवताओं को पूजन कैसे करते हैं। यह उनकी अज्ञानता है। वो नहीं जानते हैं या जानकर अनजान हैं। देवता का अर्थ होता है दिव्य पदार्थ देने वाले, और उसमें माता पिता गुरुजन से लेकर के प्रकृति में जो भी हम देखते हैं या नहीं देखते हैं, जो जीव मात्र के लिए कुछ देते हैं, वो देवता हैं, और उनका स्मरण मात्र से उनका पूजा हो जाता है। पूजा का अर्थ केवल धूप अगरबत्ती दिखाना नहीं है। ये तो श्रद्धा के अंतर्गत एक उपकर्म आता है। पूजा माने उनको स्वीकार करना, उनके जय के, उनके अस्तित्व को स्वीकार करना पूजा हुआ। पूज्य शब्द से पूजा शब्द बना है, ये समझने की बात है। इतना बात यहाँ पर है नहीं, किंतु आप सबों को अवगत कराने के लिए ये मैं बात बताया हूँ, और जो लोग हमसे अधिक जानते हैं उनसे मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। प्रियमेव दत्रिवज जात वेदो विरूपवत् अंगीर स्वर्ण ही व्रत प्रस्कन्नवश्य ध्रुवीहमम। हे ज्ञान संपन्न श्रेष्ठ कर्माग्ने, तू प्रस्कन्नों के आवाहन को उसी प्रकार सुने जिस प्रकार तूने प्रिय मेघा, अत्रि, विरूप तथा अंगिरा का आवाहनों को सुना था। मही केरवते प्रिमेघा औषध राजंत मध्वाराणामग्नियम शुक्रेन सोचिजा। अलौकिक रूप से प्रकाशमान अग्नि यज्ञ में तेजस्वी रूप से प्रज्वलित होता है। प्रिय मेघा वंशी ऋषियों ने अपनी रक्षा साधनों के निमित्त अग्नि को आवाहित किया। गिरता हवन सनत्यमा ऊसु श्रुधि गिरा या भी कन्वश्य सुनवो हमन्ते वशे त्वा। हे अग्नि, तू घृताहुति का सेवन करने वाला है, यानी घृत का आहुति का सेवन करने वाला है।
कन्नौ वंशीय अपनी रक्षा के निमित्त जिन स्तुतियों के निमित्त तुझे पुकारते हैं उन स्तुतियों को तू श्रवण करे। त्वा चित्र सर्वस्तम हवंत विक्षु जंतव सोचिस केशम प्रो प्रियाग्ने हवाभ्य ओ हवे। हे यशस्वी हवि सेवन करने वाले अग्नि, तू वैभवयुक्त है। हवि के निमित्त मनुष्य और ऋत्विगण एक स्तर पर तुझे बुलाते हैं। मनुष्य और ऋत्विगण यानी पूजा और यज्ञ करने वाले लोग आपको बुलाते हैं, आपको बुला रहे हैं। हवि यानी जो पायस खीर जो समर्पित आपको किया जा रहा, आहुति दिया जा रहा है, उसे स्वीकार करने के लिए। आत्म विप्रा अच्युव सुत सोमाभिप्रिय विरद्भा विव्रतो हवि रग्ने मर्ताय दासुदे। हे महान तेजस्वी अग्नि, निष्पर्ण सोम तथा हवि वाले दान से विद्वान तुझे यजमान के निमित्त स्थापित करते हैं। प्रातेर्वणा सहस्कृत सोमप्याय सनत्य या हद्य दैवम जन बर्हिरा साधया वसु। हे धनों के स्वामी दानशील बलोत्पादक अग्नि, प्रातः काल सोमपान करने के लिए यज्ञ स्थल पर आने को तत्पर देवताओं को बुलाकर कुशासन पर प्रतिष्ठित करें। अर्वांचम दिव्यम जन्मग्नि यच्च शौतुभि अयम सोम सुदानवसम तंग पात तिरुअहम। हे अग्नि, यज्ञ के समक्ष तू देवताओं को शास्त्रोक्तार योजन कर। हे देवताओं, इस प्रस्तुत सोम को पान करो। जो भी देवता हैं, श्रद्धापूर्वक जो भी उन्हें दिया जाता है अग्नि के माध्यम से दिया जाता है। अग्नि को प्रार्थना करके जो हवन किया जाता है निश्चय वो देवता प्राप्त करते हैं। जय सनातन।